मानव इतिहास की यात्रा अत्यंत लंबी और संघर्षपूर्ण रही है। प्रारंभिक मानव ने न केवल अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखा, बल्कि धीरे धीरे अपनी बौद्धिक क्षमता, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर सभ्यता की ओर कदम बढ़ाए। यदि हम कालीबंगा जैसी विशिष्ट सभ्यताओं को समझना चाहते हैं, तो पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि मानव किस प्रकार आदिम अवस्था से आगे बढ़ा और किस प्रकार सभ्यता का निर्माण संभव हुआ। मानव विकास की कहानी अफ्रीका की धरती से आरंभ होती है। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस जैसे मानव स्वरूप अस्तित्व में आए। इनका जीवन शिकारी संग्रहकर्ता समाज पर आधारित था। धीरे धीरे आग की खोज, पत्थर के औजारों का निर्माण और शिकार की तकनीकों ने इनके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया। पुरापाषाण काल का मानव गुफाओं में रहता था। भीषण ठंड, जंगली जानवरों और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हेतु गुफाओं को आश्रय बनाया गया। गुफाओं की दीवारों पर उकेरे गए शैलचित्र उनके कलात्मक भावों और धार्मिक आस्थाओं का परिचायक है। इस काल में मानव ने पत्थर के औजारों का निर्माण करना शुरू किया, जिनका प्रयोग शिकार, मांस काटने और लकड़ी को आकार देने में किया जाता था। मध्यपाषाण काल में मानव ने शिकार के साथ साथ मछली पकड़ना और छोटे छोटे पशुओं का वध करना शुरू किया। तीर कमान, छोटे ब्लेड जैसे औजार बने। नवपाषाण काल आते आते कृषि का आरंभ हुआ। यह मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि अब मनुष्य ने बीज बोना, फसल काटना और अनाज संग्रह करना सीखा। यही कृषि परंपरा बाद में नगर सभ्यताओं की नींव बनी। जब मानव ने धातुओं का प्रयोग सीखा, विशेषकर तांबे और कांस्य का, तब उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। धातुओं से बने औजार अधिक मजबूत और टिकाऊ थे। इसी युग में मनुष्यों ने स्थायी बस्तियों का निर्माण करना शुरू किया। ताम्रपाषाण काल की बस्तियां ही आगे चलकर नगर सभ्यताओं का रूप लेने लगी। यदि आपने यहां तक हमारा वीडियो सुना है, तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। मानव विकास के इन चरणों के बाद लगभग 2600 ईसा पूर्व से भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ। इस सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, लोथल और कालीबंगा जैसे नगर विकसित हुए। ये सभ्यताएं केवल नगर नहीं थी, बल्कि सामाजिक संगठन, राजनीति, व्यापार, कला और संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती थी। कालीबंगा सभ्यता भी इसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण केंद्र थी, जिसने राजस्थान की धरती पर अपनी पहचान बनाई। यह स्थल केवल एक नगर नहीं था, बल्कि यह मानव बुद्धि, श्रम और संगठन शक्ति का अद्वितीय प्रतीक था। भारतीय उपमहाद्वीप की धरती सदैव से संस्कृति और सभ्यता का उद्गम स्थल रही है। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हड़प्पा से और 1922 में मोहनजोदड़ो से हुई, तब विद्वानों का ध्यान धीरे धीरे अन्य स्थलों की ओर भी गया। इन्हीं स्थलों में से एक था राजस्थान की धरा पर बसा कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये घग्घर नदी, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी माना जाता है, के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा शब्द का अर्थ है काली रंग की चूड़ियां। ये नाम यहाँ उत्खनन के दौरान प्राप्त काली मिट्टी की चूड़ियों के कारण पड़ा। कालीबंगा का उल्लेख सर्वप्रथम 1917 में एक इतालवी विद्वान लुई पियो टेसिटोरी ने किया। उन्होंने इस क्षेत्र में प्राचीन स्थलचिन्ह देखे और संकेत दिया कि यह स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि टेसिटोरी को यह ज्ञात नहीं था कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र हो सकता है, किंतु उन्होंने इस स्थल के महत्व को रेखांकित अवश्य किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद पुरातत्व विभाग ने इस क्षेत्र की ओर ध्यान दिया। 1953-54 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एसीक) ने यहाँ सर्वेक्षण कार्य शुरू किया। 1960 से 1969 तक डॉक्टर बी लाल और के ठाकुर के नेतृत्व में विस्तृत उत्खनन हुआ। इस उत्खनन से यह स्पष्ट हुआ कि कालीबंगा केवल एक साधारण नगर नहीं था, बल्कि यह हड़प्पा सभ्यता का एक सशक्त केंद्र था।
नगर नियोजन, यहाँ सड़कों का जाल सीधी रेखाओं में मिलता है, जो ग्रिड योजना ग्रिड पैटर्न पर आधारित है। किलेबंदी, नगर के चारों ओर मिट्टी की मजबूत दीवारें मिली। कृषि के प्रमाण, कालीबंगा वह स्थल है जहां सबसे प्राचीन कृषि के निशान पाए गए। खेतों की जुताई के अवशेष यहां से मिले, जिनमें दोहरी हल रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। अग्निकुंड, यहाँ अग्निकुंड और यज्ञकुंड मिले, जो धार्मिक और वैदिक परंपराओं की झलक प्रस्तुत करते हैं। मिट्टी के बर्तन और चूड़ियां, काली रंग की चूड़ियां, मृदभांड और खिलौने यहां से प्राप्त हुए। मुद्राएं और धातु, ताम्र और कांस्य धातुओं का प्रयोग यहां मिलता है। कुछ मोहरों पर प्रतीक और चित्र अंकित हैं। डॉक्टर बी लाल ने कहा कि कालीबंगा सभ्यता का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ कृषि, अग्निकुंड और नगर नियोजन के प्रमाण एक साथ मिले हैं। डॉक्टर सत्यानारायण राय के अनुसार कालीबंगा ये सिद्ध करती है कि हड़प्पा सभ्यता केवल सिंधु तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका विस्तार राजस्थान की सरस्वती घाटी तक था। डॉक्टर राकेश तिवारी ने कहा कि कालीबंगा की संरचना ये दर्शाती है कि यहाँ का समाज संगठित, अनुशासित और धार्मिक दृष्टि से उन्नत था। कई पुरातत्वविदों ने यह भी माना कि यहाँ पाए गए अग्निकुंड वैदिक यज्ञ परंपराओं की ओर संकेत करते हैं, जिससे सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच संबंध का अनुमान होता है। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता में इसलिए अद्वितीय स्थान प्राप्त है क्योंकि यहाँ सबसे पुरानी कृषि व्यवस्था के प्रमाण है। अग्निकुंड और यज्ञस्थल मिले हैं। नगर की ग्रिड योजना स्पष्ट और सुदृढ़ है। यहाँ की मिट्टी की चूड़ियां और कलाकृतियां अपनी अलग पहचान रखती हैं। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। कालीबंगा सभ्यता केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि उस समय के समाज और राजनीति का दर्पण है। यह नगर नियोजन, कृषि व्यवस्था, धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक संगठन के माध्यम से उस काल की संस्कृति और शासन पद्धति की झलक प्रदान करता है। कालीबंगा के लोगों का सामाजिक जीवन। कालीबंगा के लोगों का जीवन अत्यंत संगठित और व्यवस्थित था। यहाँ परिवार पितृसत्तात्मक प्रणाली पर आधारित था। समाज में वर्गों का विभाजन श्रम और पेशों के आधार पर होता था। कृषक, शिल्पकार, व्यापारी, धातुकार और पुजारी जैसे वर्ग स्पष्ट रूप से विद्यमान थे। मकान मिट्टी की ईंटों से बने होते थे। अधिकतर मकानों में आंगन, कमरे और चूल्हे मिले हैं। मकानों की संरचना ये दर्शाती है कि लोग साफ सफाई और सुविधा पर विशेष ध्यान देते थे। उत्खनन में प्राप्त मूर्तियों और आभूषणों से ज्ञात होता है कि पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे। तांबे, कांसे और मिट्टी से बने कंगन, हार, बालियां और चूड़ियां यहाँ प्रचुर मात्रा में मिली। वस्त्रों में सूती और ऊनी कपड़े प्रचलित रहे होंगे। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड और यज्ञकुंड बताते हैं कि लोग अग्नि पूजा करते थे। ये संभवतः देवताओं को प्रसन्न करने और समाज की समृद्धि के लिए होता था। वीडियो को सब्सक्राइब धार्मिक करें, जीवन में लाइक प्रकृति करें, पूजा, शेयर माता करें। देवी की आराधना और पशुपति जैसे देवता भी सम्मिलित थे। बच्चों के लिए खिलौने, मिट्टी की गाड़ियां और छोटे छोटे पुतले यहाँ मिले हैं। ये बताता है कि समाज में बच्चों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था थी। साथ ही मृदभांडों पर चित्रकारी और डिजाइन कला की रुचि को दर्शाती है। राजनीतिक जीवन। कालीबंगा सभ्यता में राजनीति का स्वरूप नगर नियोजन और किलेबंदी से स्पष्ट होता है। यहाँ शासन का स्वरूप संभवतः नगर परिषद या मुखिया प्रणाली पर आधारित था। पुरातत्व प्रमाण बताते हैं कि किसी न किसी संगठन ने नगर नियोजन और व्यवस्था का संचालन किया। कालीबंगा नगर के चारों ओर मिट्टी की मजबूत दीवारें थीं, जो रक्षा और सुरक्षा का संकेत देती हैं। इसका अर्थ है कि समाज को बाहरी खतरों का आभास था और नगर रक्षा की संगठित व्यवस्था की गई थी। सड़कों का नियोजन, नालियों की सफाई और अग्निकुंड जैसे सार्वजनिक स्थलों की उपस्थिति यह प्रमाणित करती है कि यहाँ प्रशासनिक नियंत्रण मौजूद था। नियम, कानून और अनुशासन समाज का अभिन्न अंग रहे होंगे। कालीबंगा का संबंध हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों से था। यह व्यापार और राजनीतिक गठबंधन का प्रमाण है।
संभवतः इन नगरों के बीच परस्पर सहयोग और समझौते होते थे। कालीबंगा समाज और राजनीति की विशेषताएं। समाज संगठित, अनुशासित और श्रम विभाजन पर आधारित था। धर्म और राजनीति आपस में जुड़े हुए थे। नगर नियोजन, किलेबंदी और प्रशासनिक व्यवस्था उन्नत थी। शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे।